वो पेपर आपने एक बार फाड़ लिया फिर वापस उसको सिल नहीं सकते हो। दिस इज लाइक अ लॉक सिस्टम। ये खुलेगा नहीं जब तक आप इसको खोलोगे नहीं। लॉक खुल गया, अंदर से नैपकिन आपने निकाल दिया एंड देन अगेन आप इसको लॉक कर दो। हो गया। फर्स्ट जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो हाइजीन यहां से शुरू होता है, फर्स्ट पॉइंट। अब इसके अंदर चींटी भी नहीं जा सकती, ये सील हो गया वापस। ओके, अब इसके अंदर टोटल 10 में से 6 नैपकिन नॉर्मल साइज के आते हैं और 4 नैपकिन एक्स्ट्रा लार्ज आते हैं। एक ही पैकेट में आपको एक्स्ट्रा लार्ज भी मिल जाता है एंड नॉर्मल भी मिल जाता है। जबकि आप मार्केट में जाके उसको बोलोगे नॉर्मल नैपकिन तो वो 8 नैपकिन का पैकेट अलग देगा नॉर्मल का। आप बोलोगे एक्स्ट्रा लार्ज तो वो अलग पैकेट देगा एक्स्ट्रा लार्ज का, राइट। इस तरह से होता है। अब ये क्यों बनाना जरूरी था हमारे लिए कि एक ही पैकेट में हम दोनों ही साइज के दे दें, क्योंकि शुरुआत के 2 दिन में भी हैवी फ्लो होता है, बट आफ्टर दैट उसके बाद तो हैवी फ्लो होता नहीं है, तो वो क्यों इतना बड़ा वाला नैपकिन को वेस्ट करना, तो नॉर्मल यूज कर लो। तो ये सारी चीजों के साथ बहुत कुछ सोच समझ के फिर इसको बनाया गया था। अब मेरे पास ना एक मेरा वाला नैपकिन है ड्यू गार्डन का, जो भी आपके सामने मैंने निकाला, ये एक्स्ट्रा लार्ज है एंड मैं ना मार्केट का भी एक नैपकिन लेकर आई हूँ मेरे साथ। मुझे दोनों का डिफरेंस दिखाना था इसीलिए लेकर आई, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा लार्ज ही है और ये भी एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है। पहले इसको खोलते हैं, इसकी भी साइज चेक कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा लार्ज, ओके, एंड इसको खोल लेते हैं, ये एक्स्ट्रा लार्ज। सी द साइज, बहुत बड़ा है, फाइन। एक्स्ट्रा लार्ज अगर बोला गया है तो एक्स्ट्रा लार्ज के हिसाब से सीधा साइज, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इस नैपकिन का एक ही लॉक सिस्टम है, इस नैपकिन में 2 लॉक सिस्टम है ताकि नैपकिन हिले ना, प्रॉपरली कपड़े पे रहे। फर्स्ट लॉक इज फ्रंट लॉक एंड द बैक लॉक। और अगर आप फ्रंट लॉक और बैक लॉक की बात करोगे तो ये फ्रंट लॉक को मैं खोल रही हूँ, ठीक है, एंड सेकेंड हियर इज अ बैक लॉक जहां पे विंग्स बहुत बड़े हैं, तो बहुत आराम से कपड़े के साथ स्टिक रहता है, राइट। नाउ इसका जो फर्स्ट लेयर है, ऊपर वाला लेयर है, इसको आप जब टच करोगे तो यू विल फील समथिंग डिफरेंट। सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि ये 100% कॉटन से बना हुआ है। ये जो लेयर है ये कॉटन लेयर है, जबकि ये वाला नैपकिन में इसमें विंग्स नहीं है, जो पहला हमने यहां देखा विंग्स नहीं है, सिंपल जो आप स्टिक करते हो वही स्टिक है, ठीक है। और इसका ये वाला लेयर चेक करो, ये कैसा है, क्या है, थोड़ा सा कड़क है, रफ है, मैम बोल नहीं पा रही है, लेकिन पॉलिथीन टाइप है, मैम ने कहा मुझे, थोड़ा सा प्लास्टिक है, ठीक है। यस, इसमें माइनर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जहर चुटकी भर खाओ या चम्मच भर के खाओ, ऊपर तो जाना ही होता है, ठीक है ना। तो अब ये प्लास्टिक पतला हो या मोटा हो या माइनर हो, प्लास्टिक प्लास्टिक ही होता है ना। अब ये प्लास्टिक है या नहीं कैसे पता चलेगा, उसका डेमो मैं यहाँ नहीं करूंगी। अगर यहाँ किया तो रेस्टोरेंट वाले मेरे को भगा देंगे, ठीक है। लेकिन आप जरूर करिएगा घर पे। क्या करना है, इसको निकालिएगा, चलो इसको खोल ले पहले तो आप डेप कर पाएंगे। इसकी मैं ऊपर वाली लेयर को निकाल रही हूँ। आई डोंट हैव नेल्स, तो थोड़ा सा निकल जाएगा, हाँ उसका तो निकल जाएगा मैम, उसमें टाइम नहीं लगता। आप लोगों को भी ये निकालना है घर पे। जब इसका डेमो करोगे ना तो इस तरह से घर पे ये लेयर ऊपर वाली जो दिख रही है ना कपड़ा, ये कॉटन वाली लेयर, ये कपड़ा है एक्चुअली, इसको निकालोगे।
ये वैसे बराबर फटा नहीं, बट ठीक है, फाइन। ये लेयर आप निकालोगे घर पे भी, और इसको अगर चेक करना है कि ये कॉटन है या नहीं, इसको ना, पर ये कहाँ करोगे, घर पे जहां भी बैठे हो वहां बाल्टी लेके बैठना, पानी से भरा हुआ, ठीक है, और इसको जलाओ। जैसे इस लेयर को जलाओगे एकदम कपड़े के जैसा पूरा जल के विदिन 2 मिनट राख बन जाएगा, पूरा कपड़े के जैसा जल जाएगा ये, ठीक है। इसलिए मैंने कहा पानी का बाल्टी लेके बैठना। एंड ये वाला है नैपकिन, इसका भी ऊपर का लेयर निकालते हैं। ये तो विदिन 1 मिनट निकल जाएगा। ये है वो लेयर, वैसे बराबर फटा नहीं, लेकिन आप देखो प्लास्टिक है ये, और इसको जैसे जलाओगे ना, ये पूरा सिकुड़ के ब्लैक कलर का बॉल बन जाएगा, पूरा काला इतना ऐसा बन जाएगा, और ना बदबू मारेगा। जैसे प्लास्टिक जलता है ना, वैसा ये जलेगा। बट प्लीज जब भी घर पे लेके बैठोगे तो बाल्टी लेके बैठेगा, पानी से भरा हुआ, फिर ही करिएगा डेमो, या तो बाथरूम में डेमो करिएगा, पानी होना चाहिए, नहीं तो हाथ वाथ जल सकता है, ठीक है। तो ये एक डेमो। अब आप देखोगे इसके अंदर कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ग्रिफिन एनॉय चिप। ग्रिफिन एनॉय चिप, ये जो चिप है ना, ये चिप जब दिमाग में आता है तो चिप क्या समझ में आता है, प्लास्टिक है क्या, स्टील है क्या, है ना, कुछ भी नहीं है, ये भी कॉटन है। ये भी कॉटन से बना हुआ है पूरा, सिर्फ इसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी ऐड की है कि शुरुआत के 3 दिन आपको प्रॉब्लम होती है, कमर दुखना, पेट दर्द होना, क्रैम्प्स होना, है ना, उसे ये कंट्रोल करेगा, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम ऑलमोस्ट कॉम्बीफ्लेम खाते रहते हैं, पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चिप है उसे ये कंट्रोल करता है और पेन को रिलीव कर देता है। ओके, नाउ इसके अंदर भी आपने कुछ ब्लू ब्लू देखा था, वो सिर्फ डिजाइन और कुछ नहीं। ओके, नाउ इसके अंदर वापस आपको कॉटन मिलेगा, ये पूरा कॉटन है। ये इसके अंदर ना इस तरह से पूरा कॉटन लपेटा हुआ रहता है, ऐसे पूरी शीट है, बट मेरे नाखून नहीं तो निकल नहीं पाएंगे उससे। ये पूरी ऐसी शीट है, 360 पूरा ऐसा रैप करके पूरी शीट निकलती है ऐसे, ठीक है, जिसके कारण आपके बॉडी में से जो ब्लड निकल रहा है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करता है। अब इसके अंदर भी शीट है कॉटन का, कॉटन बोलते हैं उसको, ये रहा वो शीट। अब आप इसको चेक करो और ये वाली शीट को चेक करो, क्या फर्क है आप बताओ। ये कॉटन है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ठीक है। ये दोनों ही उसके ऊपर शीट है। अब इसके अंदर, दोनों के अंदर एक पेपर देखा होगा आपने, देखो ये रहा एक पेपर, ये हमारे वाले नैपकिन का पेपर है, और ये बाहर का नैपकिन है ना, उसका ये रहा पेपर, ये रहा, ठीक है। दोनों ही नैपकिन में पेपर है, लेकिन अगर चेक करोगे तो ये बहुत पतला पेपर है, और ये चेक करोगे तो मोटा है। जो भी काम है ना ये पेपर ही करता है, जो काम है इसको बोला जाता है, इसके अंदर ना मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, और ये पॉलीमर्स जो होते हैं ना सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो दोनों कैसे काम करते हैं, कितना एब्जॉर्ब करेंगे, मेरे पास ग्लासेस है पर मुझे पानी का जरूरत है, और पानी चाहिए होगा, पूरा ग्लासेस भरना है। पानी है किसी के पास? हाँ, पूरा भर दीजिए सर, बस इसको भी पूरा भर, बस। अब ना वैसे बोलते हैं कि
एक फीमेल की बॉडी में से 3 दिन मिला के अप्रोक्सीमेटली 80 से 120 ml ब्लड निकलता है, ठीक है। और हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है और प्रोडक्ट उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अब इस ग्लास में अगर देखा जाए तो ये 100 से 150 ml का पानी है, ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। इसके अंदर में जो हमारा वाला प्रोडक्ट है, हमारी जो शीट जो निकाली मैंने ड्यू गार्डन वाली, उसको डाल दी। एंड वेट, 2 मिनट का वेट कर ले। 2 मिनट में लेट्स सी क्या करता है ये कमाल, है ना। इन 2 मिनट्स आपको टाइम चेक करना है तो आप टाइम चेक कर सकते हो कि 2 मिनट में ये क्या करेगा। ये 2 मिनट में कुछ जादू नया करेगा। एंड ये वाला ग्लास में मैं जो बाहर वाला शीट है जो मैं बाहर से लेकर आई हूँ उसको मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके साथ भी हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में 2-2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। 2 मिनट वैसे भी अपना जाएगा। 2 मिनट हो गया क्या? नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ ना। 1 मिनट हुआ है तो इसको रखते हैं। अभी पूरा 2 मिनट भी नहीं हुआ है लेकिन पूरा पानी अब्सॉर्ब हो चुका है, पूरा लॉक कर दिया इसने पानी को। अब इसके अंदर ऐसा क्या है जिसने लॉक किया? आपने तो देखा था कागज है, ये रहा वो कागज, दिख रहा है कागज, ये वो कागज है। लेकिन उस कागज के अंदर पॉलीमर्स है, ये एलोवेरा पॉलीमर्स है, एलोवेरा जेल है जो एब्जॉर्ब करने का काम करता है और ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, आपकी स्किन को नुकसान नहीं करता है। जिसको बहुत बार बहुत कंप्लेंट्स आती है कि नैपकिन लगाने से रैशेज आ जाते हैं, थाइस बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, इसके कारण वो नहीं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। फाइन, ये एलोवेरा जेल ही है। और हाँ, ये एटमॉस्फेयर को भी नुकसान नहीं करता है, आपको तो नहीं करता लेकिन वातावरण को भी नुकसान, अरे गलत जगह पर डाल दिया इसको, चलिए, नुकसान नहीं करता है। लेकिन ये पानी देखो अभी भी 2 मिनट तो आई एम श्योर हो गया है। इसको रखते हैं, चलो ये क्या करेगा देखते हैं, ठीक है। अब ये वातावरण को कैसे नुकसान नहीं करता है या कितना यूजफुल है, तो इसके लिए ना एक डेमो है। कागज, कॉटन, ऐसी चीजें है ना, हवा में, पानी में या जमीन पे भी दबा के रख दोगे ना तो 1-2 महीने के बाद तो दिखाई भी नहीं देगा। दिखता है क्या? लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज है कि जमीन में दबा के रखोगे, 6 साल, 10 साल, 500 साल बाद भी खोलोगे तो प्लास्टिक मिलेगा अपने को, है ना। सो इसके अंदर मैं 1 चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये मत पूछना कौन सा नमक था वरना फिर नया प्रश्न आएगा, मैडम कौन सा नमक, मुझे आया था फोन मैडम कौन सा नमक डालना है। आप जो चाहो नमक यूज कर सकते हो, टाटा का नमक डालना है टाटा का डालो, व्हाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, जो डालना है डाल सकते हो। कंसेप्ट यही है कि क्या वो वातावरण में नुकसान करेगा या नहीं, तो सिर्फ मुझे वो बताना है। दैट्स व्हाई आई एडेड सॉल्ट। मैंने थोड़ा सा सॉल्ट को अंदर पुश कर देती हूँ मैं, ताकि काम फटाफट हो। एंड लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट में एक और नया जादू मिलेगा आपको, तब तक कि ये बेचारा अभी भी अपना ही काम कर रहा है हाँ, अभी भी अब्सॉर्ब नहीं किया है। और आप लिटरली एड्स देखती हो, एड्स में कहा जाता है हाईली एब्सॉर्ब मटेरियल, लीकेज नहीं होगा। सी दिस, अभी भी इसने एब्सॉर्ब नहीं किया। इसको रखे रखते हैं, देखते कितना टाइम लेगा ये। तब तक के इसको, पहले मेरा चम्मच मुझे पुश करना पड़ा था, अब चम्मच आराम से दब रहा है। एंड सी, पानी दिख रहा है। कुछ और मिनट्स रखेंगे हम लोग तो ये पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको जेल दिखाया था वो जेल नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ जो कागज दिखाया था ना, सिर्फ वो कागज बाहर आएगा। और कागज भी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो ही जाता है, मिक्स हो जाता है पानी में या जमीन पे, मिट्टी में, तो ये वातावरण को कहीं से भी कोई भी नुकसान नहीं करता है। फाइन, सो आपकी हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये याद रखिएगा। अगर वेस्टेज जब हम बात